आज जो है हम 8 नंबर के प्रश्न एंड हो जाएगा आज। फिर हम कल चलाएंगे 5 नंबर के प्रश्न। पाँच नंबर के प्रश्न होंगे, वो कल से शुरू होंगे। आज लास्ट है 8 नंबर के प्रश्नों का। अब देखो, ये जो है साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, ये चैप्टर ले रहा हूं। साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल। अब इसमें क्या है कि जैसे दीर्घवृत्त है, परवलय है, और इनके क्षेत्रफल निकालना कंडीशन दी हुई होती है उसमें। जैसे मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं कि जैसे यहाँ पर ये तुम्हारा एक्स डैश और ये तुम्हारा मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक हैं 0 0। अब कोई रेखा दो है, दो रेखा एक्स अक्ष और वक्र के मध्य का क्षेत्रफल। तो देखो, एक रेखा तुम्हारी, दूसरी रेखा, ये तुम्हारा इस रेखा का समीकरण है x बराबर a, और इसका है इस रेखा का x बराबर b। प्रथम चतुर्थांश में, इसमें प्रथम चतुर्थांश में, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, और ये तुम्हारा कौन सा है? चतुर्थ चतुर्थांश। अब जो है हम, ये कोई वक्र है और इसका समीकरण है y बराबर f, यानी y का मान x के पदों में, y बराबर fx, y बराबर fx। अब इसके ये लाइन है क्या? ये लाइन का समीकरण है, लाइन। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? अभिष्ट क्षेत्रफल। अब इसमें जो है ये जो है तुम्हारी लिमिट बन जाएगी। इसका निर्देशांक है a, 0 और इसके हैं b, 0। अब जो है देखो, यहाँ पर ये लिमिट तुम्हारी a से b हो जाएगी, यानी a से b लिमिट। अगर dx आवे तो x अक्ष पे देखना है, dy आवे तो y अक्ष पे आवे तो क्या लिखना है हमको? y अक्ष dy, क्या लिखेंगे? dy, लेकिन यहाँ पर dx लिखा जाएगा। अब देखो, a से b बाई dx, इस तरह से क्षेत्रफल निकालते हैं समाकलन की सहायता से। अब दूसरा है ये y डैश x डैश x। अब मान लीजिए ये रेखा है जो x अक्ष के समानांतर है। देखो, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा कंसेप्ट बताता हूं कि जैसे ये है तुम्हारी दो रेखाएं, और इस रेखा का समीकरण जो है x बराबर a है, और इस रेखा का समीकरण है x बराबर b। तो a, 0 b, 0 हो जाएगा x अक्ष पर,
क्योंकि एक्स अक्ष पर कोट जो होती है वो 0 होती है, वाई अक्ष पर वो 0 होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो बराबर ए से बी बाई इंटू डी एक्स। अब देखो डी एक्स आ रहा है यहाँ पर, पहचान बता रहा हूँ, डी एक्स यानी डी एक्स का मतलब एक्स अक्ष पर, तो एक्स की लिमिट ली जाएंगी। एक्स की लिमिट देखो, एक्स इसमें ए है, डी है। अब देखो ये डी एक्स आ रहा है तो भुज लेंगे लिमिट। अगर डी वाई आएगा तो डी वाई आएगा, तो ये देखो यहाँ पर है, यहाँ पर ये है वाई अक्ष पर है, तो वाई की लिमिट लेंगे, यानी वाई के मान यानी कोट लेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ए से बी एक्स, यहाँ डी वाई है तो यहाँ एक्स आ रही है, अंतर समझो, यहाँ डी एक्स है तो वाई आ रही है, डी वाई है तो यहाँ एक्स आ रही है। जो समीकरण तुम्हारा दिया होगा एक्स वाई में, तो वाई बराबर लिखेंगे इस कंडीशन में और उसी से एक्स का मान निकाल लेंगे, समीकरण को दिया होगा तो ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ एक्स का मान जो आएगा वो लिखा जाएगा। इस तरह से इनके जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, या यूँ कह लो अभिष्ट क्षेत्रफल जो प्रश्न में पूछा है। अभिष्ट क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जो प्रश्न में पूछा है वो क्षेत्रफल। अब यहाँ पर आ जाइए मेन पॉइंट पर, ये तुम्हारा दीर्घवृत्त है। अब देखो 0 से a dx, देखो dx है तो 0 से a लिमिट बन जाएगी। हम प्रथम चतुर्थांश का इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसका हम 4 गुना कर देंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैंने 4 का गुणा कर दिया, 0 से a बाई डी एक्स बराबर 4, 0 से a। अब बाई इस समीकरण से निकालेंगे, बाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस तरह से हल करके इसको बाई का मान निकालेंगे तो बाई का मान आएगा बाई बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर मैंने ये बाई का मान रख दिया, क्लियर। अब जो है बी अपॉन ए बाहर ले लेंगे क्योंकि अचर राशि है, तो 4b अपॉन ए हो जाएगा, 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर 4b अपॉन ए। देखो 4b अपॉन ए ये है, इसका जो सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष हम अवकलन वो समाकलन करेंगे। एक्स के साथ क्या करेंगे? समाकलन, एक्स के सापेक्ष। तो ये सूत्र है, अपनी बुक में देख लेना, सूत्र लिखा हुआ है। तो देखो 1/2 इंटू एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और 0 से a। ये लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। अब क्या करेंगे कि इसमें x की जगह पर पहले a रखेंगे, इसमें x की जगह पर a रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा करके x की जगह पे 0 लिखेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा, देखो 2b अपॉन ए 1/2 बाहर ले लिया है, 2b 4 2। अब देखो 2b अपॉन ए, अब मैं इन लिमिटों के मान रख रहा हूँ। x की जगह पे मैं रखूंगा इसमें a पहले, फिर माइनस करके x की जगह लिखूंगा 0 और यहाँ पर ये नहीं लगाएंगे, ये हट जाएगा यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स 1, एक्स बराबर ए रखेंगे, माइनस ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, एक्स बराबर 0 करेंगे तो माइनस 0 प्लस 0 कोष्टक में। अब 2b बराबर 2b अपॉन ए कोष्टक में आएगा ए स्क्वायर इंटू पाई 2, क्योंकि साइन में एक जो मान होता है वो पाई 2 का होता है, तो पाई 2 माइनस 0। अब जो है 2b अपॉन ए गुणा पाई ए स्क्वायर बट्टे 2 से 2 कट जाएगा, ए से जी घात कैंसिल हो जाएगी, तो बराबर पाई ए बी वर्ग इकाई। इस तरह से ये सवाल हल हो जाएगा।
देखो बच्चों, ये जो सवाल है ये फंडामेंटल फॉर्मूला बन जाता है कि जैसे यहाँ पर 16 लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया, तो ए और बी के मान निकाल के इसमें रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे का जो हम कौन से बार में करते हैं, हम कंपटीशनों में करते हैं, ऐसा कंपटीशनों में करते हैं। ये सवाल जो है तुम्हारा टीजीटी में भी आ चुका है। टीजीटी जो हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं, वो टीजीटी में भी ये सवाल आया है। और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर 16 लिख दिया, यहाँ पर 9 लिख दिया, तो ए का मान निकाल लो, बी का मान निकाल लो और इसमें रख दो, फटाफट आंसर आ जाए। तो इस तरह से इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये सब तरह से इम्पोर्टेंट है, कंपटीशन की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो इस तरह से बच्चों ये सवाल हल हो गया।